तो दोस्तों आज हम यहाँ पर देखेंगे कि ई टाइप सॉफ्टवेयर में कोई भी स्ट्रक्चर को जब डिज़ाइन करते हैं तो वो कैसा दिखता है। तो यहाँ पर हमारा G+8 स्टोरी का ये स्ट्रक्चर है, आरसीसी स्ट्रक्चर। इसमें हमको डिफाइन करना होता है सबसे पहले कि मटेरियल प्रॉपर्टी क्या होगी। मटेरियल प्रॉपर्टी जैसे कौन से ग्रेड का कंक्रीट होगा, M30 हो गया। फिर उसके बाद स्टील जो है वो Fe500 का यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। उसके बाद सेक्शन प्रॉपर्टी, फ्रेम सेक्शन मतलब बीम और कॉलम का साइज़ क्या होगा, उसका ग्रेड क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा है BM मतलब बीम 230/500 का बीम है, और M30 ग्रेड उसका कंक्रीट है। फिर कॉलम CM मीन्स कॉलम्स 230/600 का कॉलम है और उसमें M30 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन हमको पहले इसमें इनपुट करना होता है, उसके बाद जाके कहीं एनालिसिस और डिज़ाइन हम कर पाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। लोड पैटर्न, हमको कौन कौन से लोड अपने स्ट्रक्चर पर अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर डेड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया। EQX मतलब अर्थक्वेक लोड इन सिस्टम, अर्थक्वेक लोड इन एक्स डायरेक्शन। WL विंड लोड इन एक्स डायरेक्शन, विंड लोड इन वाई डायरेक्शन, अर्थक्वेक इन एक्स डायरेक्शन है। यहाँ पर सबका IS कोड दिया हुआ है। अर्थक्वेक का जो IS कोड है 1893/2016। विंड लोड का IS 875/2015। फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा लोड कॉम्बिनेशन यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है। ये हमारा सर्विस लोड हो गया। फिर फैक्टर लोड हो गया। ये हमारा 3D मॉडल है। अब इसको हम प्लान में देखेंगे, कुछ इस तरह से दिखता है। सबसे पहले ये बेस लेवल है। बेस लेवल में कुछ नहीं है, फाउंडेशन लेवल है। अभी फाउंडेशन डिज़ाइन नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रही है। हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ज़ीरो लेवल यहाँ पर दिख रहा है, 0 मीटर ग्राउंड फ्लोर। और ऊपर जाते हैं तो फिर ये हमारा स्टेयरकेस का मिड लैंडिंग लेवल है, मिड लैंडिंग स्लैब दिख रहा है यहाँ पर। फिर और ऊपर फ्लोर पर जाते हैं तो ये टाई लेवल है, 2.45 मीटर फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर का हाइट काफ़ी ज़्यादा है, 5.5 मीटर का हाइट है ग्राउंड फ्लोर का, इसलिए यहाँ पर एक बीच में टाई लेवल दिया हुआ है 2.45 मीटर पे, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए। फिर यहाँ पर एक रेफरेंस प्लेन लिया हुआ है मिड लैंडिंग स्लैब के लिए। फिर उसके बाद ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट फ्लोर टू सेवन्थ फ्लोर तक का सेम टिपिकल स्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ पर सेम है। ये हमने आर्किटेक्ट ड्राइंग के हिसाब से यहाँ पर कॉलम पोजीशन किया हुआ है, स्लैब का पोजीशन किया हुआ है, और बीम का सेक्शन दिया है। ये हमारा लिफ्ट है, यहाँ पर कटआउट दिया है आर्किटेक्ट ड्राइंग के हिसाब से। फिर ये हम सेकेंड फ्लोर पे, फिर थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर सेम है क्योंकि टिपिकल है फर्स्ट टू सेवन्थ फ्लोर। ये सेवन्थ फ्लोर आ गया। फिर उसके बाद ये 7.5 फ्लोर पे हमारा ये मिड लैंडिंग का स्लैब आ गया। फिर उसके बाद ये 8th फ्लोर है, थोड़ा डिफरेंट है टिपिकल से, इसलिए इसको अलग से डिज़ाइन किया हुआ है। फिर ये हमारा टेरेस लेवल आ गई, हमारा टेरेस का स्लैब है। फिर उसके बाद आएगा OHT, हमारा दो जो है OHT का स्लैब है। अभी हमको इसमें देखना है कि हमारा लोड एप्लीकेशन कितना हुआ है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले में जाकर कितना लोड अप्लाई किया है हमने। तो यहाँ पर दिख रहा है 3.525, ये हमारा बीम बीम के ऊपर किलो न्यूटन, 3.525 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई किया हुआ है बीम के ऊपर। वैसे हम स्लैब के ऊपर भी देख सकते हैं, स्लैब को शेल बोलते हैं। ये हमारा डेड लोड है, लाइव लोड है। डेड लोड में चेक करेंगे तो 1.55 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई हुआ है स्लैब के ऊपर डेड लोड में। और अगर लाइव लोड में चेक करते हैं तो लाइव लोड में 1.5 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई हुआ है यहाँ पर सारे स्लैब पर। ये हमारा टेरेस का लेवल है। अब इसको 3D व्यू में देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा ये हमारा 3D व्यू है। यहाँ पर भी स्लैब के ऊपर कितना लोड अप्लाई किया हुआ है वो शो कर रहा है। 3D में अगर हम बीम के ऊपर देखेंगे तो कितना लोड अप्लाई है वो भी यहाँ पर दिखेगा। ये UDL टाइप का लोड अप्लाई किया हुआ है, इसके लिए ये एरो से UDL दिख रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। OHT के ऊपर 10 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई है। और जितने भी आउटर्स की बीम है, इंटरनल बीम है, सबके ऊपर 3.525 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई किया हुआ है। ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये हमारा लिफ्ट कोर वॉल है।
जितना भी लोड अप्लाई किया हुआ है सब सर कैलकुलेशन के बाद यहाँ पर लोड अप्लाई हुआ है। जितने भी बीम्स दिख रहे हैं सबके ऊपर वॉल्स आने वाले हैं। हमको आर्किटेक्ट प्लान की मदद से यहाँ पर बीम प्रोवाइड करना पड़ता है। जहाँ जहाँ वॉल्स आ रहे हैं उसके नीचे बीम प्रोवाइड करना होता है। चलो अब इसका एनिमेशन देखते हैं ये स्ट्रक्चर का। ये कुछ इस तरह से एनिमेशन वीडियो 3D आ जाता है। 360 जिसको हम पूरा रोटेट करके देख सकते हैं हमारे स्ट्रक्चर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा कास्टिंग के बाद। ये हमारा नॉर्मल ग्राउंड लेवल है। ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, ये टाई लेवल हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, कुछ इस तरह से दिखेगा। ये स्टेयरकेस दिख रहा है जिगजैग पैटर्न में। यहाँ पर ये ओएचटी टैंक दिख रहा है और ये टेरेस का स्लैब है यहाँ पर। ये रेड कलर का लिफ्ट वॉल है। कितना क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर फ्रेम स्ट्रक्चर जो है हमारा आरसीसी का फ्रेम स्ट्रक्चर। ये हमारा स्टेयरकेस का स्लैब है, वेस्ट स्लैब जिसको कहते हैं, इंक्लाइंड स्लैब। ये सारे आउटर्स के बीम दिख रहे हैं। ये जितने भी एंड में है ये सब कॉलम्स है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।